मकर राशि वालों, 2026 वो साल नहीं है जहां सब कुछ धीरे धीरे सुधरेगा। ये वो साल है जहां एक तरफ आपको चीजें मिलेंगी और दूसरी तरफ वही चीजें आपसे छीनने की कोशिश करेंगी। कभी दोस्त आपके काम बना देंगे, कभी परिवार ही उलझन बन जाएगा, कभी मेहनत सीधा रिजल्ट देगी और कभी वही मेहनत आपको थका कर छोड़ देगी। इस साल आपके लिए पैसा आएगा भी और जाएगा भी, सम्मान बढ़ेगा भी और टेस्ट भी होगा। और सबसे बड़ी बात, ये साल आपको बार बार जल्दबाजी और धैर्य के बीच खड़ा कर देगा। क्यों जनवरी में मंगल आपको ऊपर उठाएंगे, लेकिन जून जुलाई में वही उतावलापन आपको नुकसान दिला देगा। क्यों अगस्त में शरीर और मन दोनों थकेंगे और फिर अक्टूबर नवंबर में सारी चीजें फिर से संभलने लगेंगी। अगर आप ये समझ गए कि कब रुकना है, कब लड़ना है और कब छोड़ देना है, तो 2026 मकर राशि वालों के लिए बहुत कुछ दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। तो चलिए दोस्तों, इस साल की उस पूरी कहानी को समझते हैं जहां हर महीना एक नया मोड़ लेकर आएगा और हर मोड़ पर एक फैसला सब बदल देगा। जनवरी, मेहनत से रिजल्ट पर स्टेबल नहीं। जनवरी की शुरुआत में मकर राशि वालों को ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत कुछ संभाल रहे हो, काम, परिवार, जिम्मेदारियां और हर चीज एक साथ मांग कर रही है। वजह क्या है? वजह है शनि का प्रभाव, जो खास तौर पर संतान, योजना और मानसिक तनाव से जुड़े मामलों को एक्टिव करेगी। आप नोटिस करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई, करियर या भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है, जैसे बार बार मन में आए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। साथ ही किसी पुराने दोस्त या संपर्क से अचानक कोई काम बन सकता है। वही दोस्त जिसे आपने कैजुअली मैसेज किया था, वही एक रात आपका रास्ता खोल देगा और यही जनवरी का पहला ट्विस्ट होगा। मदद वहीं से आएगी जहां से आप उम्मीद भी नहीं कर रहे। 15 जनवरी के बाद मंगल आपकी ही राशि में पॉजिटिव हो जाएंगे। यहीं से आपकी एनर्जी बदलेगी। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, बल्कि खुद आगे बढ़कर चीजें उठाएंगे। ऑफिस में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लोगे, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे या किसी रुके हुए काम को जोर से पुश करोगे। लेकिन मंगल का यही फायर कभी कभी जल्दबाजी भी करवा सकता है, इसीलिए अचानक धन लाभ के साथ साथ कुछ खर्च भी बढ़ा सकता है। जैसे पैसा आया और उसी हफ्ते कोई बड़ा खर्च भी आपके ऊपर आ गया। इसका कारण साफ है, आपका शुभ मंगल एक्शन देगा, लेकिन शनि आपकी स्थिरता को टेस्ट करेगी। फरवरी, बाहर ग्रोथ और अंदर फ्रिक्शन। फरवरी में बाहर से सब ठीक लगेगा, लोग आपको नोटिस करेंगे, सीनियर लोग बात करेंगे, नाम बनेगा। ये प्रभाव मंगल की मजबूती और सूर्य की अच्छी प्लेसमेंट का है, लेकिन अंदर ही अंदर थकान और इरिटेशन भी बढ़ेगी। छोटी बातों पर गुस्सा, परिवार के किसी सदस्य से टकरार या सब कुछ मैं ही क्यों कर रहा हूँ वाली फीलिंग। कभी ऐसा लगेगा कि पूरा दिन भागदौड़ में निकल जा रहा है और शाम को लगेगा कि कुछ ठोस तो किया नहीं मैंने। यही वो महीना है जहां ज्यादातर मकर राशि वाले लोग अपने ही खिलाफ लड़ने लगेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली ये शनि और मंगल का फ्रिक्शन फेज है। एक तरफ ड्राइव है, दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शन। हेल्थ भी थोड़ा फ्लक्चुएट करेगी, एसिडिटी, नींद की कमी या सर भारी रहना। मार्च, प्लान बनेंगे लेकिन पीस नहीं मिलेगा। मार्च में दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा, कोई नई योजना, कोई नया बिजनेस आइडिया, रीलोकेशन या इन्वेस्टमेंट पर सोच। दिमाग रुकेगा नहीं आपका। धार्मिक और स्पिरिचुअल चीजों में आपका रुझान आएगा, जैसे अचानक मन मंदिर की तरफ जाने का विचार करे या कोई मंत्र सुनने का मन करे। लेकिन फैमिली साइड में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, खासकर आप बदल गए हो, ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। मार्च वो महीना है जहां आप आगे बढ़ते हुए भी इमोशनली पीछे खींचेंगे। इसका कारण सूर्य, शुक्र और शनि की स्थिति और शनि का स्लो प्रेशर जो माइंड को हैवी बना देगा। यात्रा के योग भी हैं इस महीने, या तो काम से या फिर मजबूरी में। अप्रैल, सबसे ज्यादा संभल कर चलने वाला महीना। अप्रैल में गुस्सा, इम्पल्सिवनेस और गलत प्रतिक्रिया देने से आपका सबसे बड़ा नुकसान हो। कोई ऐसा मूवमेंट आएगा जहां आप बोले बिना नहीं रह पाएंगे और वही एक बात किसी काम को बिगाड़ देगी। घर या ऑफिस में कोई हिडन टेंशन आ जाएगी। अप्रैल का सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर है। एस्ट्रोलॉजिकली मंगल और शनि का प्रभाव बहुत हाई है और मानसिक थ्रेशोल्ड कम। इस महीने स्लो रहने से जीत होगी। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स पर फोकस करें। अभी तक के 4 महीनों का सार। जनवरी, एफर्ट्स के मिक्स रिजल्ट्स। फरवरी, रिकॉग्निशन लेकिन फ्रिक्शन। मार्च, आइडियाज और इमोशनल ड्रैग। अप्रैल, सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट। मई, मेहनत दिखेगी लेकिन मन थकेगा। मई में बाहर से सब ठीक दिखेगा, आप काम कर रहे होंगे, जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे, लोग आप पर भरोसा भी करेंगे, लेकिन अंदर एक अलग थकान रहेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। कारण है शनि का प्रभाव और मंगल शनि का इंट्रैक्शन, जो आपको लगातार पुश करता रहेगा, लेकिन रिवॉर्ड आपको तुरंत नहीं देगा। घर में माता पिता का सहयोग मिलेगा, खासकर इमोशनल या किसी सलाह के रूप में। कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीज में आपका मन लगेगा, जैसे अचानक मंदिर जाना, कुछ दान करना या शांति ढूंढना। और यही महीना आपको पहली बार एहसास कराएगा कि आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, आप बदल भी रहे। विदेश से जुड़े किसी व्यक्ति या किसी अवसर के लाभ का योग है।
जैसे किसी बाहर रहने वाले दोस्त से आपका काम बन जाना। जून, जल्दबाजी महंगी पड़ेगी। जून में सबसे बड़ा खतरा है जल्दबाजी। आप किसी भी बात को जल्दी निपटाना चाहेंगे, डिसीजन लेना, डील क्लोज करना या किसी बहस को खत्म करना, लेकिन यही जल्दबाजी आपको नुकसान करा दी। इसका कारण गुरु का नेगेटिव प्रभाव और शनि का दबाव, ये आपके टाइमिंग को रिस्क में डाल रहे हैं। हेल्थ साइड पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शरीर थकान देगा, सिर भारी रहेगा, नींद हल्की रहेगी, फैमिली में कोई पुरानी बात फिर से उठ सकती है और आप सोचेंगे कि ये तो कब की खत्म हो चुकी थी। जून में पुराने मुद्दे वापस आएंगे, लेकिन इस बार रिजॉल्व होने के लिए। अगर आप शांत रहें तो आप कंट्रोल में रहेंगे, अगर रिएक्ट किया तो कंट्रोल हाथ से चला जाएगा। जुलाई, बाहर हलचल, अंदर बेचैनी। जुलाई में मूवमेंट बहुत रहेगी, यात्रा, मीटिंग्स, कॉल्स, प्लानिंग्स, पर मन के अंदर अजीब सी बेचैनी रहेगी। कुछ लोग विदेश से जुड़े कामों में प्रगति देखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल, वीजा या फॉरेन कॉन्टैक्ट्स। लेकिन फैमिली साइड पर अभी भी मतभेद रह सकता है, खासकर एक्सपेक्टेशंस को लेकर। आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली मंगल और शनि का प्रभाव पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। यही महीना डिसाइड करेगा कि आप कंट्रोल में रहेंगे या फ्रस्ट्रेशन आपको कंट्रोल करेगी। अगस्त, शरीर बोलेगा लेकिन मन सुने ना सुने। अगस्त मकर राशि वालों के लिए ऐसा महीना है जहां काम वही है लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। आप खुद महसूस करेंगे नींद पूरी नहीं हो पा रही, आंखें जल्दी थक जाती हैं या बिना वजह चिड़चिड़ापन रह रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल वजह क्या है? शनि विपरीत होकर आपकी एनर्जी को लो कर रहा है और मंगल का प्रभाव नर्व्स और शरीर पर दबाव डाल रहा है। इसलिए यह महीना तेज चलने का नहीं, संतुलन रखने का है। अगर आपने खुद को ज्यादा पुश किया तो बॉडी रिएक्ट करेगी, थकान, इरिटेशन या हेल्थ सिग्नल्स के रूप में। काम में ऐसा लगेगा कि मेहनत बहुत है लेकिन रिजल्ट प्रोपोर्शनल नहीं है और यही फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देगी। घर में छोटी छोटी बातें बड़ी लगेंगी, खासकर भाई बहन और करीबी लोगों से गलतफहमी होगी। यही वो महीना है जहां ग्रह आपको रोकेंगे ताकि आप टूटने से बचें। 2 अगस्त के बाद मंगल का पॉजिटिव होने से आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी, लेकिन तब जीत उसी की होगी जो डिसिप्लिन में रहे। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना और अननेसेसरी बहस अवॉइड करना। हेल्थ सिग्नल्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि अगस्त में शरीर धीरे बोलता है, बाद में तेज बोलेगा। अभी तक के 4 महीनों का सार। मई, इनर चेंज और साइलेंट ग्रोथ। जून, पेशेंस वर्सेस इंपल्स। जुलाई, एफर्ट्स और एप्रिसिएशन। अगस्त, हेल्थ और डिसिप्लिन। सितंबर आपकी मजबूती का महीना। सितंबर ऐसा महीना है जहां बाहर से लगेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर लगातार प्रोसेसिंग चल रही होगी। आप काम कर रहे होंगे, पैसे आ रहे होंगे, दिन चल रहा होगा, लेकिन मन बेचैन रहेगा, जैसे कुछ अधूरा हो। कारण है शनि का मीन राशि पर संचार। ये कर्म तो देगा लेकिन सेटिस्फेक्शन देर से देता है। आप नोटिस करेंगे किसी से पैसे की बात करते समय थोड़ा डर लगेगा कि सामने वाला ऑनेस्ट है या नहीं। कोई छोटा फाइनेंशियल कंफ्यूजन हो सकता है, रिफंड, पेंडिंग पेमेंट, सैलरी डिले, ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। यही वो महीना है जहां ग्रह कहेंगे हर मुस्कान के पीछे की रियलिटी को देखो। फॉरेन कनेक्शन या दूर के मामलों में मूवमेंट बनेगी, ईमेल्स, कॉल्स, डॉक्यूमेंट्स या ट्रैवल का योग, लेकिन इमोशनल लेवल पर अकेलापन महसूस होगा, जबकि सारे लोग आपके आसपास ही होंगे। यही वो महीना है जहां पर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। अक्टूबर, आपकी तेजी का महीना। अक्टूबर बाहर से बहुत अच्छा दिखेगा पर अंदर से थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। काम में प्रोग्रेस दिखेगी, जैसे इनकम सोर्स का बढ़ना, कोई बड़ा खर्च, व्हीकल, प्रॉपर्टी या फैमिली फंक्शन में होगा। मंगल का शुभ होना आपको एक्शन मोड में डालेगा, लेकिन साथ ही इंपल्सिवनेस भी देगा, इसलिए अचानक बड़ा डिसीजन लेना डेंजरस होगा। जो निर्णय आपको एक्साइटमेंट दे रहा है वही डिसीजन आपको परीक्षा में भी डालेगा। वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स या एक्सपेक्टेशन का मिसमैच हो सकता है। बॉस कुछ और चाहता है और आप कुछ और दे रहे हैं। फैमिली में खुशी के मौके होंगे मगर साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। अक्टूबर आपको सिखाएगा कि ग्रोथ के साथ बाहर भी आता है। नवंबर, स्टेबिलिटी का महीना। नवंबर तुलनात्मक रूप से स्टेबल महीना है। मंगल की दृष्टि से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे। रिलीजियस या स्पिरिचुअल साइड की तरफ आपका मन जाएगा, मंदिर जाना, कुछ दान करना या कुछ आत्मचिंतन। लेकिन महिलाओं या फीमेल एनर्जी से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं रह सकती हैं, जैसे माँ, पत्नी, बहन या किसी और फीमेल कलीग को लेकर। मनी का इनफ्लो ठीक रहेगा लेकिन खर्च इमोशनल कारणों से होगा। गिफ्ट, फैमिली हेल्प, इमोशनल स्पेंडिंग्स। ये महीना आपको पैसा नहीं, मैच्योरिटी सिखा रहा है। दिसंबर, शांति का महीना। दिसंबर क्लोजर का महीना है। शनि फाइनली पॉजिटिव होंगे, यानी पिछले महीनों का बोझ धीरे धीरे उतरेगा। आप नोटिस करेंगे मन हल्का लग रहा है, काम में क्लैरिटी आ रही है और फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो रही है। कुछ पुराने पेंडिंग काम पूरे होंगे, डॉक्यूमेंट्स, लीगल, प्रॉपर्टी और करियर डिसीजन। स्पिरिचुअल खर्च, फैमिली रिचुअल्स या शुभ कार्यों में पैसा जाएगा।
लेकिन दिल से जाएगा। जो आपने पूरा साल सहा उसका मीनिंग आपको दिसंबर में समझ में आएगा। दिसंबर आपको रिवॉर्ड नहीं देगा, वो आपको पीस देगा। आखिरी 4 महीनों का सार। सितंबर ने आपको मजबूती दी, अक्टूबर ने आपको तेज किया, नवंबर ने आपको स्थिरता दी और दिसंबर में आपको शांति मिली। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि कब ग्रह आगे बढ़ाते हैं और कब वही ग्रह चुपचाप आपके राह में रुकावटें बन जाते हैं। आपने ये भी देखा कि कुछ चीजें बाहर से छोटी लगती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। अब एक आखिरी सवाल कि आपने कभी नोटिस किया है कि जब घर में कभी काली या लाल चीटियां दिख जाती हैं तो कुछ दिन बाद अचानक ही पैसा, झगड़े, बीमारी या कोई बड़ा बदलाव सामने कैसे आ जाता है? क्या ये सिर्फ संयोग है या प्रकृति पहले ही आपको आगाह कर देती है? अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस औरों से पहले देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप वीडियो के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।